गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी कला के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुबह उठिए जो है मेरे सिरों, सुबह उठकर अपने सूर्य की तरह निकलिए और उस सूर्य की तरह ही चमकने का प्रयास करिए और उसकी निरंतरता को बनाते हुए अपने एग्जाम को क्वालिफाई, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करते हुए सफलता के चरम पर पहुंचिए और यही उसके प्रकाशों की तरह प्रकाशित होइए। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी क्लास पर चलते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है। कमलेश पाल बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रजनीश जी जो है वेरी गुड मॉर्निंग है। संघ मित्रा जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आज हम लोग गुफाओं पर आएंगे और उन्हीं गुफाओं से चलेंगे जो है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। सरगुजा किस राज्य के अंतर्गत आता है? सरगुजा किस राज्य के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान। अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। सरगुजा रियासत जो है वह किस, आज से आपकी जो है क्लास शुरू हो गई है से गुफाओं से संबंधित क्लास आपकी शुरू हो गई। अब गुफाएं चलेंगी जो है। बिल्कुल संघमित्रा गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। तो सरगुजा रियासत जो है यह लगभग आप देख सकते हैं, सरगुजा एक रियासत है जो है। सरगुजा रियासत है और यह रियासत थी। इस पहले जो है यह एमपी में थी जो है। बाद में जो है 2000 में छत्तीसगढ़, 2000 ईस्वी में जो है यह एमपी से कटकर एक छत्तीसगढ़ राज्य बना था। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य बना था और उसी राज्य में ये चली गई। इसी सरगुजा रियासत में जो है आपकी जोगीमारा की गुफा है। जोगीमारा, इसी में जोगीमारा गुफा है। जोगीमारा गुफा यहीं पर है सरगुजा रियासत में जो है। और यही सरगुजा रियासत जिला भी है एक जो है। सरगुजा जिला है जो है। सरगुजा एक जिला भी है जिस जिले में आपकी जोगीमारा स्थित है। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह अंबिकापुर मुख्यालय है। अंबिकापुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर आपका जोगीमारा पड़ता है जो है। जोगीमारा और जोगीमारा जो है यह है खास कर जो है अंबिकापुर रियासत से जोगीमारा दूर है। जोगीमारा रामगढ़ की पहाड़ी पर है। रामगढ़ की गढ़ है, पहाड़ी पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है, यही बेहतरीन आंसर भी होगा जो है। सभी का जवाब सही है बिल्कुल जो है। डार्क ड्रैगन गेमिंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है। नीलम कुमारी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है नीलम जी जो है। सभी का स्वागत है। सभी लोग जो है अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर लीजिए जो है। अगला क्वेश्चन है, 1914 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किस कलाकारों ने तैयार की थी जो है। 1914 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी जो है। असित कुमार हल्दार और समरेंद्र नाथ गुप्ता, के हेब्बर और एन.एस. बेंद्रे हैं। नंदलाल बोस और देवी प्रसाद राय चौधरी इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग। रजनीश कुमार गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है। सभी लोगों का स्वागत है। जब सभी लोग जो है देखिए 3 गुफाएं आती हैं जो है। अजंता, जोगीमारा और बाघ, ये 3। अजंता खासकर जो है 1909 से 1910, जोगीमारा 1914, बाघ 1921, ये जो है इन सभी में किया गया। असित कुमार हल्दार, समरेंद्र नाथ गुप्ता, नंदलाल बोस आदि ये सभी लोगों ने जो है। सर जी एप्लीकेशन पर चैट ऑफ है क्या? हाँ, थोड़ा सा जो है इधर क्लास जो मेरा उस स्टूडियो में हो रहा था उस स्टूडियो से चेंज कर दिए हैं, तो इसके कारण से जो है मेरी क्लास में चैटिंग नहीं आ पाती जो है। लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा कि चैटिंग जो है आपसे करूं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तकनीशियन से कि जो है मुझे भी चैटिंग का मौका दें। भाई अपने बच्चों से जब तक रूबरू ना होइए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। चलिए, तो आज रहेगी जो है, आज चैटिंग रहेगी, ये यहाँ रहेगी। तो असित कुमार हल्दार आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, समरेंद्र नाथ गुप्ता आदि सभी कलाकारों ने जो है दिया था। बिल्कुल ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है, यह आपको बताना है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है यह आपको बताना है। सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, रामगढ़ जो है।
तो जोगीमारा की बातें अगर देखें तो जोगीमारा जो है यह है आपका छत्तीसगढ़ में है ही है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। दूसरी बात जो है जोगीमारा की जो है यह है कि रामगढ़ पहाड़ी है जो है, रामगढ़ पहाड़ी है जो है। और दूसरी मेन बात यह जो है अमरकंटक की पहाड़ियों, अमरकंटक पर्वत श्रेणी में जो है ये से है। यहाँ से जो है निकलने वाली नदियों में, अमरकंटक की श्रेणी से निकलने वाली नदियों में नर्मदा है, नर्मदा। इसी अमरकंटक की जो है सहायक पहाड़ी है यह है रामगढ़ पहाड़ी। पर्वत श्रेणी और राम पहाड़ियों में अंतर यह होता है कि जो पर्वत जो है जो 1000 फुट से ऊपर हो उसे पर्वत कहते हैं, और जो 600 से नीचे फुट पर हो उसे जो है उन पहाड़ियों को उन्हें पहाड़ी कहते हैं जो है। तो नर्मदा नदी, सोन और महानदी, ये 3 नदियां यहां से निकलती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं। इसी में जो है खासकर रामगढ़ की पहाड़ी पे में जो है जोगीमारा स्थित है जो है। जोगीमारा रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है जो है। डी आपका जवाब सही होगा, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रजनीश कुमार, बिल्कुल सभी लोगों का सही जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छे जो है। अभी भी आपके पास मौका है, जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, बहुत पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। देखिए जानते हैं क्या है कि कुछ लोगों का जवाब था कि सर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल टाइपिंग हम आपको बेहतर चीज़ देना चाहते हैं, टाइपिंग करवा कर देना चाहते हैं, लेकिन टाइपिंग बाद प्रूफ रीड करना, उसे करना, सब चीज़ दिक्कत होती है। अगर आपको हैंड रिटन मेरा चाहिए तो मैं कहीं तो मैं भी कल भेज दूंगा, वो तो उसमें दिक्कत नहीं हो, पीडीएफ वो तो मेरे पास है, लेकिन उसी को टाइपिंग करा कर आपके पास जाए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपका नोट्स भी बेहतर होगा जो है, इसलिए लेट हो रहा है। चलिए, तो रामगढ़ पहाड़ी, डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सीता बोंगरा का महत्व है, सीता बोंगरा का महत्व क्या है जो है। रंगशाला के लिए, चित्रशाला के लिए, मधुशाला के लिए, नाट्यशाला के लिए जो है। देखिए 2 पहाड़ियां हैं जो है जोगीमारा में, एक तो सीता बोंगरा है, एक तो सीता बोंगरा कहते हैं, या फिर इसी को सीता लांगड़ा भी कहते हैं, या इसी को सीता लांगड़ा भी मिलता है। सीता लांगड़ा, सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा, इन दोनों में से एक ही होता है जो है, नाम अलग अलग है जो है। और ये जो है एक है, दूसरी जो है आपकी जोगीमारा है, जोगीमारा जो है। तो यहां से चित्र तो मिलते हैं दोनों से जो है, लेकिन यह सीता बोंगड़ा जो है यह एक जो है नाट्यशाला है, नाट्यशाला है। इसे प्रेक्षागृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षागृह भी कहा जाता है। कहते हैं कि उस समय एशिया के जो है यह व्यापारिक मार्ग पर ये गुफाएं स्थित है जो है, एशिया के व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी, इसलिए यहाँ से जो है व्यापारिक मार्ग से जो व्यापारी गुजरते थे वह जो है अपने थकान और उससे विश्राम के लिए यहाँ पर आते थे, इसलिए यहाँ से जो है शागिर था। यह जो है एशिया की जो है, एशिया की सबसे बड़ी नाट्यशाला थी, सबसे बड़ी नाट्यशाला थी जो है, नाट्यशाला थी जो है। तो डी आप पर जाइए जो है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग ज्ञान प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग है सभी को, गुड मॉर्निंग है। रेणु शुक्ला जी प्रणाम, बिल्कुल जो है स्वागत है सभी लोगों का। तो यहाँ पर जो है डी आपका जवाब सही होगा, डी पर जाइए, डी जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है? जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है जो है आपको बताना है। जोगीमारा गुफाओं में जो है ये छतों पर बनी है जो है, छतों पर अधिकांश चित्र हैं, अधिकांश चित्रण छतों पर हैं, छतों पर चित्रण है, अधिकांश चित्रण छतों पर है जो है। तो अगर अधिकांश चित्र छतों पर हैं तो सीधी सी बात है जो है इसकी 10 × 6 × 6, 10 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये भी जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 10:6:6 के अनुपात में है जो है। तो यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, 18 मीटर जो है और 6 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, इसमें यहाँ पर मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो है कौन सा,
ए पर ही आते हैं। 10 यही आपका सही है, तो यहाँ पर मीटर दिया है तो इसको 10 कर लीजिए। 10 गुणे 6 6 कर पर जाइए, इसी पर जाते हैं। 10 गुणे 6 गुणे 6 कर लीजिए, ये ज़्यादा अनुकूल बैठेगा जो है। बाकी तो 6 ए पर जाइए, ए ही ज़्यादा विकल्प होगा। हालांकि विकल्प सभी गलत हैं, लेकिन फिर भी ए पर जा सकते हैं जो है, ठीक है ना। अगला, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। यह दृश्य किस खंड में है जो है, आपको बताना किस खंड में है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम जो है। पहले तो ये आपको जानना है कि कितने खंड में जोगीमारा की गुफाओं का चित्रण मिलता है। 5 ये बिल्कुल जो है। डार्क ड्रैगन, बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। एकदम यूनिक जवाब सभी लोगों का है जो है। संगमित्रा जी, जवाब बेहतरीन है। ओम प्रकाश जी जो है, सभी लोगों का जवाब सही आ रहा जो है, बिल्कुल। नीलम कुमारी, जवाब सही है, वेरी गुड, ओके है। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप, यह दृश्य किस खंड में है। प्रथम, द्वितीय, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। सर 5 को नहीं बदल सकते हैं। हाँ, 7 खंड, हाँ बिल्कुल 7 खंड है जो है। 7 खंड, खंड में पैनल चित्र हैं जो है। पैनल चित्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। पैनल चित्रण है जिसमें 7 खंड में पैनल चित्र है जो है। यह जो है, अब इस चित्र में जो है, यह कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। यह दृश्य किस खंड में है, तो यह आपको बताना है किस खंड में है। 6 ए आ रहा है, प्रथम खंड में। नहीं, प्रथम खंड में तो नहीं है ओम प्रकाश जी जो है। संगमित्रा जी ने 7 खंड बताया, ये तो बात सही है। सभी लोग ये कह रहे हैं, कैसे भाई। पहले में तो जो है ना, वो क्या नाम है, पहले खंड में क्या है। पहले खंड में जो है एक जलाशय है, जिसमें जलाशय में जो है मगरमच्छ या मछली की जो है ग्रह कथा का वर्णन है ना, तो फिर वहां पर वार्तालाप कैसे है। विजय यादव, बिल्कुल, देखिए जवाब आ गया जो है 6। हाँ बिल्कुल, दूसरे में है जो है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। द्वितीय जो है 6, जो बिल्कुल जवाब सही है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। दूसरी गुफा में जो है, दूसरे चित्र में जो है किया गया जो है, जिसमें वार्तालाप पेड़ के नीचे नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहीं से आपको आएगा, ये ध्यान रखिएगा जो है। क्वेश्चन यहीं से आएगा जो है। आठवां, एक नृत्यांगना बैठी हुई है। एक नृत्यांगना बैठी हुई है और गायक तथा नर्तकों के झुंड के घेरे में है। खंड बताइए जो है। एक नृत्यांगना बैठी हुई है और वह गायक तथा नर्तकों के झुंड के घेरे में है। इसका किस खंड में है। 5वें में है, 7वें में है, 6ठे में या प्रथम में जो है। दीनानाथ विश्वकर्मा, सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है नीना जी जो है। कान्हा, गुड मॉर्निंग कान्हा जी जो है। किस एक नृत्यांगना बैठी, देखिए 7 दृश्य आपको जानना चाहिए जो है। 7 दृश्य जो है जानना चाहिए, ये जरूरी है जो है जानना। हाँ बिल्कुल,
पांचवें में है जो है, ये आपका जवाब सही है, ए इज राइट आंसर है। पांचवें में एक नृत्यांगना बैठी हुई है और गायक तथा नर्तकों के झुंड के घेरे में है। खंड बताइए जो है, तो पांचवें खंड में है, पांचवें खंड में। चौथे में जो है, चौथे में तो आपका चोंचदार, चोंचदार पुरुष है ना, चोंचदार पुरुष जो है। पांचवें खंड में जो है एक नृत्यांगना बैठी हुई है और गायक तथा नर्तकों के झुंड घेरे में है। खंड बताइए। बिल्कुल, ए इज राइट आंसर। अगला, अजंता की प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं जो है। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। हाँ बिल्कुल जो है, सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है। 8। देखिए, अजंता की प्राचीनतम चित्रों में अगर देखें तो इसका समय काल क्या है। समय, अजंता का समय काल, समय काल खासकर जो है अजंता में जो है समय काल अगर देखें तो दो, एक हीनयान का समय काल है, हीनयान, और महायान। महायान, यह हीनयान का जो समय है वह 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक है जो है। इसमें जो है 8 से लेकर जो है 13 तक की गुफाएं इसमें बनी गई हैं। यहां पर महायान का समय जो है बीच में 100 वर्ष का गैप है, बीच में 100 वर्ष। यह जो है 400 ईस्वी से लेकर 600, 7वीं सदी का, 400 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक जो है, यानी 628 ईस्वी तक जो है। बीच का काल यह 100 वर्षों का जो है, यह 100 वर्षों का जो काल यह अदृश्य माना जाता है, इसमें कोई काल। यहाँ पर जो है 6 गुफाएं यहाँ में, बाकी सभी शेष जो है यहीं पर चित्रित होती हैं जो है, सभी शेष जो है यहीं पर। तो ये इसका समय काल था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व जो है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व जो है प्राचीनतम चित्र किस काल के मिलते हैं, तो प्राचीनतम जो है, और इसमें जो गुफाएं मिली थी जो है 10वीं गुफा, 10वीं, 13वीं, बाकी ये सभी जो है 10वीं सबसे प्राचीन मानी जाएगी, सबसे प्राचीन मानी जाएगी। प्राचीन गुफा थी जो सबसे प्राचीन गुफा है, 10वीं सबसे प्राचीन गुफा है। 13वीं को भी प्राचीन मानते हैं, लेकिन वर्तमान में यह भी प्राचीन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप 10वीं लगाइएगा, 13वीं का अभी वो मौजूद इस समय नहीं है, इसलिए जो है आपका डी जो है। तो डी आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही होगा। यह भी प्राचीन है, प्राचीन जो है प्राचीनतम में यह भी प्राचीन है, प्राचीन है। लेकिन जो है अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप 13वीं पर न जाकर आप 10वीं पर जाइएगा, यही आपका सवाल होगा। इसलिए 13वीं भी सबसे प्राचीन गुफा है, 2री शताब्दी में यह भी इसी में बनी हुई है। लेकिन सबसे प्राचीन में अगर आएगा तो इसी पर जाइएगा, इस पे मत जाइए, क्योंकि यह इसमें वर्तमान में मौजूद नहीं है, इसलिए जो। ओम प्रकाश, रोहित, अच्छा रोहित जी भी आ गए हैं जो है। सर जी राधे राधे। बिल्कुल जो है रोहित और जी जो है राधे राधे जो है, बिल्कुल डी इज राइट आंसर है। सभी का जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया हुआ जवाब सही हो जाएगा। अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं जो है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। बिल्कुल, अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं यह आपको बताना है। अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो अजंता गुफाएं किस राज्य में है। औरंगाबाद में अजंता कहां पे है, तो अजंता जो है औरंगाबाद में है जो है, औरंगाबाद। औरंगाबाद अगर नहीं मिले तो फिर महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यहां पर देखेंगे अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं अजंता जो है। इसको तो लग रहा है अजंता तो रटी लिए होंगे पूरा, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं रहेगी। निर्माण की दृष्टि से 13 प्राचीन है, कान्हा जी का रहे हैं। निर्माण की दृष्टि से 13 प्राचीन तो 13 है ही है, लेकिन 13 का वो नहीं मिलता, इसलिए 10 ही लगाइएगा। बिल्कुल बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है,
अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं जो है, 30 है, 25 है, 34 है और 40 हैं जो है। तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं तो आपको बताना है। पहले तो जो है जब तक नहीं मिली थी तो 29 जाते थे जो है, लेकिन अब 30 गुफाएं हो गई हैं। 30वीं गुफा जो है यह 15 जब से मिली है, यह 1958 में जो है 51 से 58 के बीच में इसकी खोज हुई थी जो है, और इसी गुफा के कारण इसे जो है 30 गुफा मानते हैं जो। तो वर्तमान में कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं जो है। 30 गुफाएं कुल जो है कितनी गुफाएं हैं, कुल 30 गुफा है। चैत्य गुफाएं जो है कितनी है जो है, चैत्य गुफाएं 5 चैत्य हैं, 5 चैत्य हैं। महायान गुफाएं जो है, महायान गुफाएं 24 हैं। हीनयान गुफाएं जो है 6 हैं। और बिहार गुफाएं यह 25 हैं। बिहार गुफाएं 25 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंकड़े रहेंगे जो है, आपको मिलेगा, तो आप जान सकते हैं जो है। बिल्कुल जो है सभी लोगों का जवाब सही है, ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। रोहित ये कह रहे हैं कि सर इवन, हाँ ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, ये आपको बताना है। तैल रंग है, जल रंग है, टेम्परा माध्यम है, फ्रेस्को है। बिल्कुल, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है जो है, माध्यम क्या है यह आपको बताना है जो है। माध्यम क्या है जो है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, सभी लोग बताएंगे जो है। जानते हैं, वास्तव में अगर माध्यम की बात पूछे जो है तो इसके माध्यमों में जो है जहां कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन कभी कभी आता है, अगर जो है तो माध्यम का मतलब होता है जल और तैल माध्यम, जल माध्यम और तैल माध्यम जो है। तो जल माध्यम और तैल माध्यम, जब आप फ्रेस्को, इसकी तकनीक जो है टेम्परा, इसकी तकनीक टेम्परा है। लेकिन माध्यमों में जब जाते हैं जो है तो हम माध्यम पर टेम्परा को ही लेकर जाएंगे जो है। तकनीक इसकी टेम्परा है, यह ध्यान रखिएगा। तकनीक इसकी टेम्परा तकनीक में यह बनाई गई है। फ्रेस्को इसकी जो है विधा है, यानी कि जो है फ्रेस्को तकनीक। तो माध्यम में हम टेम्परा पर ही जाएंगे, यही जो है आपका सही हो जाएगा जो है। सी इज ठीक, तो सी आपका जवाब यहां सही होगा। सभी लोगों का जो है डी, कुछ लोग मिश्रित माध्यम है। हाँ मिश्रित माध्यम है, रोहित जो मानते हैं मिश्रित माध्यम में जो है, लेकिन जो है टेम्परा माध्यम का प्रयोग करेंगे अगर नहीं दिया तो जो है। ठीक, अच्छा टेक्निक फ्रेस्को है जो है, माध्यम इसका मिश्रित माध्यम है, और माध्यम में के रूप में जो है टेम्परा पर ही जाएंगे जो है। टेम्परा जो है जल और तैल दोनों माध्यमों में यह टेम्परा का प्रयोग किया जाता है जो है। यह जो है टेम्परा वैसे पारदर्शी होता है जो है, और फ्रेस्को जो है इसकी जो तकनीक होती है फ्रेस्को की जो है, यह जो है फ्रेस्को वास्तव में जो है यह विधा है, और यह भी लेकिन इसमें माध्यम आज शुष्क माध्यम, जब आप फ्रेस्को पर जाते हैं ना, फ्रेस्को की दो विधाएं हैं। एक जो है इसकी जो है फ्रेस्को की दो विधाएं हैं। एक जो है फ्रेस्को सेक्को है, सेक्को जो सूखी भित्ति पर है, और यह जो एक जो है खासकर जो है बूनो है, यह बूनो, और फ्रेस्को बूनो, तो यह जो है आर्द्र भित्ति पर है, आर्द्र या गीली कह सकते हैं, गीली भित्ति पर जो है। अब ये आर्द्रता और सूखापन जो है यह माध्यम हुआ ना। माध्यम का मतलब होता है, जब आपको जो है देखेंगे तो दो माध्यम होते हैं, एक जल माध्यम आर्द्र माध्यम, एक शुष्क माध्यम तो लेकिन टेम्परा जो है दोनों माध्यमों में होता है, इसलिए टेम्परा पर जा रहे हैं। जबकि टेम्परा तकनीक भी है, यह प्लास्टर की तकनीक है जो है, यह भी फ्रेस्को तकनीक इटालियन तकनीक है, यह भी पद्धति का प्रयोग करती है।
लेकिन जब इस पर जो अगर माध्यम पूछ लेता है जो है, अगर यहाँ पर माध्यम इसीलिए दिया हुआ है इसलिए टेम्परा माध्यम पर जाएंगे जो है। लेकिन माध्यम टेम्परा, भारत में टेम्परा तकनीक भी एक है, यह ध्यान रखिएगा जो है, अगर नहीं आएगा तो फिर टेम्परा रहेगा जो है। तो सी आपका यहाँ पर जवाब सही होगा जो है। हाँ बिल्कुल जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं? अजंता में अब कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं जो है? हाँ, सूखी सतह और गीली सतह, बिल्कुल जो है। सर जी, ये सिगिरिया गुफा का चित्र गीला है कि सूखा है जो है? अजंता के माध्यम में है, दोनों पर जाइए, उस पर गीला है। सिगिरिया गुफा अजंता की प्रतिरूप है जो है, ये ध्यान रखिएगा, और गीली सतह पर भी है। 12 बी बिल्कुल। 6 है जो है, कितनी गुफाओं में मात्र अब चित्र मिलते हैं? तो पहले तो 1910 में जो है कई गुफाओं पर मिलते थे जो है, लेकिन अब जो है 1 2 9 10 16 है, 9 10 16 और 17 है। सर्वाधिक सुरक्षित और सर्वाधिक चित्र हैं, और 17वीं गुफा यह सर्वाधिक सुरक्षित है, सर्वाधिक सुरक्षित भी है, सर्वाधिक चित्र और सर्वाधिक सुरक्षित 17वीं गुफा जो है। तो बी में है जो है, बी आपका जवाब सही होगा। बी पर आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। हाँ, गीली पर ही है जो है, बिल्कुल रोहित जी जवाब सही है। कान्हा जी ने भी जवाब दिया है, बेहतरीन जो है। तो गीली सतह पर ही है। सिगिरिया अजंता का की प्रतिरूप है जो है, यह ध्यान रखिएगा जो है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला का अद्भुत संगम है, अजंता नहीं दिया रहेगा, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ और सिगिरिया, तब वहां पर क्या लगाएंगे? तब सिगिरिया लगाना पड़ेगा, एलोरा पर भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना? हाँ ज्ञान प्रकाश जी भी आ गए हैं, बिल्कुल जो है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है। चलिए, तो बी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? जो है 1 3 8 5 6 2 7 8 11 6 19 20 1 2 9 10 16 17 21 25 23 13 18, इनमें से किसमें वर्तमान में चित्र मिलते हैं जो है? किन गुफाओं में मिलते हैं जो है? अच्छा, दीनानाथ विश्वकर्मा, ये सर यह क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन संख्या एक बार दीनानाथ जी क्वेश्चन संख्या क्लियर करिए जो है, क्वेश्चन संख्या क्लियर करिए, फिर उसके बाद क्लियर करते हैं जो है। सी इज राइट आंसर है। 1 2 9 10 16 17 अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं जो है? 1 2 9 10 16 17 बराबर 6। हाँ बिल्कुल जो है। अच्छा, नीले रंग का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? अरे भाई, नीले रंग का प्रयोग इसलिए सिगिरिया में नहीं किया गया ना कि नीले रंग का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है कि नीला रंग जो है आयात किया जाता था ना। जो श्रीलंका वाले गरीब थे तो वो कहाँ से आयात करते, जो है ईरान से जाकर आयात करते में बड़ा दिक्कत था, पैसा देकर लेना पड़ता था ना, इसलिए नीले रंग का प्रयोग नहीं किए। नीले रंग का प्रयोग इसलिए सिगिरिया में नहीं किया जाता जो है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल जो है, सी आपका जवाब सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है ये आपको बताना है। अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है ये आपको बताना है। अजंता की गुफाओं का आकार कैसा, अंडाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार। गुफाओं का आकार पूरब से पश्चिम जो है घोड़े की नाल के आकार में है ना, घोड़े की नाल आकार में है जो है, तो घोड़े की नाल में आकार में है जो है, अर्धचंद्राकार कह सकते हैं, अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं। अगर नहीं है जो है तो घोड़े की नाल के आकार, घोड़े की नाल आकार में है जो है, खासकर घोड़े की नाल आकार में भी कह सकते हैं जो है। विनोद पेंटर कुमार डी, अर्धचंद्राकार बिल्कुल जो है अर्धचंद्राकार है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ है जो है, पूर्व से पश्चिम की तरफ का आधार है, पूर्व से पश्चिम की तरफ का आधार है। डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी आपका जवाब सही होगा जिन लोगों ने डी दिया है। सर्वप्रथम मेजर फॉर्मस ने अजंता की यात्रा की थी जो है, मेजर फॉर्मस ने अजंता की यात्रा की थी जो है, कब किया था, 1822 में, 19 में, 24 में या 29 में जो है। मेजर फॉर्मस ने सर्वप्रथम मेजर जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की, जेम्स फर्ग्यूसन। अच्छा, जिस दिन क्लास नहीं देखते उस दिन लगता है अधूरा भाई। 150 से ज्यादा हमें लगता है कि कुल मिलाकर जो है 500 क्लासें पड़ी हुई हैं। आप पूरी क्लास देख डालिए जो है, और पूरा तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। और ये वादा रहा कि पूरी अगर क्लास देख लिए हैं जितनी भी आज तक मैंने पढ़ाया तो क्वेश्चन सारे आपको उसमें मिलेंगे। ज्ञान प्रकाश जी जो है, ये वादा रहा पूरी क्लास अगर देख लेंगे जो है तो उसमें से क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप में 100% क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, सेम क्वेश्चन। क्योंकि जितने भी मैंने प्रैक्टिस, यहां तक कि मैंने जो 20 प्रैक्टिस बनाया उसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल जो है। 1819 जवाब सही है। सबसे पहले जो है इसकी खोज भी जो है 1819 में हुई थी जो है। जॉन स्मिथ ने जो है खोज किया था। स्मिथ 3 प्रकार के स्मिथ हैं जो है, स्मिथ के 3 प्रकार हैं जो है, स्मिथ के 3 प्रकार हैं, स्मिथ के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार के स्मिथ माने जाते हैं। एक तो जो है, एक वो स्मिथ थे जो है, एक एडम स्मिथ है, एक एडम स्मिथ है, एक जॉन स्मिथ है जो है, जॉन स्मिथ, और एक जो है बिसेंट स्मिथ है जो है, बिसेंट स्मिथ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जॉन स्मिथ जो है ना, ये वाले हैं जो है खोज वाले जो है, और ये जो है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो है अर्थशास्त्री थे जो है, अर्थशास्त्री वाले जो है एडम स्मिथ, और ये जॉन स्मिथ खोज और उससे वाले इतिहासकार। ये आपके बिसेंट स्मिथ लेटेस्ट वाले हैं जो है, ये कला समीक्षक वगैरह टाइप में है जो है। अभी पूरा टॉपिक वाइज खत्म हो जाए ज्ञान प्रकाश जी, तब उस पर करेंगे। मैराथन आएंगे जो है, और अभी एग्जाम थोड़ा सा दूर है ना, तो मैराथन अभी आने का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। पहले पूरे क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी हो जाए, तब उसके बाद मैराथन आते हैं, ठीक है ना। तो ये बी इज राइट आंसर है जो है। अगला क्वेश्चन है, 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई। यह चर्चा किसके द्वारा हुई थी? जेम्स ई अलेक्जेंडर हैं, जेम्स फर्ग्यूसन है, विलियम स्किन है, पर्सी ब्राउन है जो है। आपको 1822 में जो है किसके द्वारा चर्चा की गई थी जो है? बॉम्बे लिटरेरी में जो है, देखिए जानते हैं आपको एक क्रम से, जो मैंने आपको नोट्स दिया है उस नोट्स में एकदम बिल्कुल क्रम से आप जाएंगे ना,
1818 1819 से लेकर बिल्कुल एक क्रम से जाएंगे तो आपको पूरा मैंने क्रम से लिखवा दिया। 1818, फिर 1819 में खोज हुई थी, फिर 1819 में कौन आया, फिर 1822 में क्या हुआ, फिर 1824 में क्या हुआ, फिर 29 में क्या हुआ, 1844 में कैसे हुआ, फिर 1857 में कैसे हुआ, फिर उसके बाद 1878 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 1910 में क्या हुआ, 1908 में क्यूरेटर नियुक्त हुआ, 1902 में जो जाली लगवाई गई 1903 में, फिर उसके 1908 में क्यूरेटर नियुक्त हुआ। ये पूरा अभी तक जो है आपका जितना 1987 तक, 83 में जब इसे रखा गया तब ये सभी जो है हृदय यादव बिल्कुल स्वागत है जो है, प्रणाम प्रणाम जो है, सभी का स्वागत है जो है। तो ये चीजें जो है उसमें एक क्रम से मैंने अजंता को पूरा लिखवा दिया, एक क्रम से पूरा लिखवा दिया है, और पूरा सभी जो है कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं। जेम्स विलियम एरिक्सन जो है, सी आपका जवाब हो जाएगा। यही जो है 1822 में बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी के विवरण में इन्होंने इसकी चर्चा किया था जो है, खासकर जो है विलियम एरिक्सन। सभी का जवाब सही है। डॉक्टर डेगन, ओम प्रकाश, उत्तम ज्ञान प्रकाश जो है, संगमित्रा, हृदय दुबे, हृदय यादव, संगमित्रा, सभी का जवाब सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1824 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया था। चाक्षुष मतलब नेत्रों के देखा विवरण तैयार किया था। यह विवरण किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1829, 20, 24 और 1822 में जो है चाक्षुष विवरण जो है अलेक्जेंडर ने जो है 1844 में अलेक्जेंडर ने चाक्षुष विवरण तैयार किया था। किस सन में तैयार किया था? यह ज्ञान प्रकाश जी व्यंग कस रहे हैं या फिर जो है वास्तविकता है? चलिए, तो आपको बताना होगा जो है कब जो है 1824 में अलेक्जेंडर ने चाक्षुष विवरण तैयार किया। यह विवरण किस सन में प्रकाशित हुआ? प्रकाशन का वर्ष पूछ रहा है, यह प्रकाशन का वर्ष पूछ रहा है। किस वर्ष में यह प्रकाशित हुआ था? किस वर्ष में यह प्रकाशित हुआ था? ये 1829 में यह प्रकाशित हुआ था। 24 में इन्होंने चाक्षुष विवरण देखा था और जाकर उसे 1829 में इन्होंने प्रकाशित किया था। 1829 में प्रकाशन किया था इसका। ए इज राइट आंसर है जो है। 24 में तो देखा ही था, जो इसको तैयार किया था जो है, और फिर उसके बाद इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाने के बाद तब उन्होंने इसे प्रकाशित किया। बिल्कुल ए इज राइट आंसर है। 1829 में ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ। वह स्थान कौन सा था? 1829 में ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, लंदन। अपना जवाब दे सकते हैं जो है। ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था जो है। कहां से प्रकाशित हुआ था जो है? तो वैसे भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है, अच्छा ये क्वेश्चन बता सकते हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी जो है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना लंदन सही है ना? लंदन आपका जवाब सही है। स्थापना कब हुई थी जो है, ये आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी जो है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की स्थापना कब हुई थी जो है। संगमित्रा 18D बिल्कुल जवाब सही है जो है। डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है, यही आंसर सही है जो है। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल? नीलम कुमारी बिल्कुल लंदन है। डेट बताइए, मैंने डेट पूछा है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की स्थापना कब हुई थी जो है? नामी सिंह जवाब गलत है, 1829 गलत है। बिल्कुल, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था जो है? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल और सर्वश्रेष्ठ काल। सर्वश्रेष्ठ कार्य की मतलब है जो है मड़ासन राजकुमारी, मड़ासन राजकुमारी
राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी, यह चित्र किस समय का था जो है, तो 16वीं गुफा का चित्र है, 16वीं गुफा का चित्र है। और खासकर जो अगर देखें तो यह गुप्त काल में बना हुआ है, जो है गुप्त काल का जो है। तो अगर सर्वश्रेष्ठ चित्र यह है तो फिर गुप्त काल पर जाइए, सी आपका जवाब सही हो जाएगा। जो है वाकाटक काल में जो है, वाकाटक में जो है सर्वाधिक कार्य हुआ, सर्वाधिक सर्वाधिक कार्य हुआ था जो है। प्रभावती गुप्ता जो है वाकाटक की जो है, गुप्तों ने जो है, प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्त जो है, यह इनकी अपनी बहन की शादी वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम से किया था जो है, द्वितीय से किया था। और प्रवर सेन जो है प्रथम ने जो है खासकर जो है चार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे जो है। पहला वाकाटक शासक था जो है वो अश्वमेध यज्ञ जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला जो है गुप्त। बिल्कुल जो है गुप्त जवाब सही है सभी लोगों का, जिन लोगों ने गुप्त जवाब दिया है वह जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है जो है, अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है, अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, वैष्णव, जो है किस धर्म से संबंधित। कुंभ में नहाना पाप धुल जाएगा जो है। अच्छा, कुंभ में नहाने से पाप धुल जाएगा। हाँ, मैंने तो कई बार स्नान कर लिया, अब यहीं थे जो है, लेकिन कुंभ में पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। अब तो सही हो गया है, अब नहाने में मजा है जो है। बिल्कुल जो है बौद्ध धर्म सही है, ए इज राइट आंसर है। अच्छा, एक चीज बताइए आप जो है, गंगा गंगा यमुना, गंगा यमुना जो है और सरस्वती, सरस्वती, इन तीनों का वाहन बताइए। वाहन यानी कि इनका वाहन क्या है, गंगा यमुना सरस्वती का वाहन क्या है। और इन्हें जो है गुप्त काल में जो है, गुप्त काल में मंदिरों में कहां पर स्थान दिया गया, गुप्त काल के मंदिरों में कहां स्थान दिया गया है, कहां स्थान दिया गया है, कहां स्थान दिया गया है, इनका चित्रण कहां पर किया गया है, यह आपको बताना है। गंगा यमुना सरस्वती का विनोद पेंटर, वाह, कान्हा जी का मगर, सबसे पहला जवाब कान्हा जी का आया है, मगरमच्छ, कछुआ, हंस जो है। लेकिन ये बताना है कि उनको स्थान कहां दिया गया, ये तो मैं जानता हूं जो है, मगरमच्छ, कूर्म और हंस। ब्रह्मा जी का भी हंस है जो है, ब्रह्मा का वाहन भी हंस है, यह ध्यान रखिएगा। हंस जो है दोनों लोगों का, ब्रह्मा और सरस्वती दोनों लोगों का हंस ही है, दोनों ब्रह्मा और सरस्वती दोनों लोगों का हंस ही है जो है। हाँ बिल्कुल जो है, क्वेश्चन ये बताइए, गुप्त काल के मंदिरों में जो है कहां स्थान दिया गया था, गंगा और यमुना को स्थान कहां दिया था, गुप्त काल के मंदिरों में गंगा यमुना का स्थान कहां पर उनका चित्रण किया गया है जो है, वेदी पर, गर्भगृह में, बरामदे में, चौखट पर या शिखर पर जो है, किसमें जो है। चलिए, ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा में है, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा में संख्या में है, 1, 2, 9, 16 और 2। अपना जवाब दे सकते हैं जो है। मंदिर की दीवार पर, नामी जी जवाब गलत है। ब्रह्मा जी का कमल है, कमल पर तो विराजमान है, लेकिन वाहन मैंने पूछा है ना, कमल पर विराजमान है जो है ब्रह्मा जी जो है, उनका अवतरण ही कमल से हुआ है, लेकिन वो उनका वाहन कमल नहीं है। कान्हा जी जो है कमल नहीं है, कमल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा जो है। नामी जी दीवार गलत है।
रजनीश कुमार चौखट, वाह वेरी गुड, चौखट पर रेणु शुक्ला जी चौखट पर है जो है, बिल्कुल जवाब सही है, चौखट पर आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने जो है यहाँ पर बैच लिया है वो जान जाएंगे कि कहाँ पर है, चौखट पर है आपका जवाब बिल्कुल सही है जो है। रेणु शुक्ला जी का जवाब सही है, और किसी ने चौखट पर दिया है। कान्हा जी का जो है जवाब सही है, बिल्कुल कान्हा जी और रेणु शुक्ला जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है जो है। चौखट पर चित्रण किया गया है गंगा और यमुना का जो है चित्रण। जो पद्म पाणी बोधिसत्व जो है गुफा संख्या 1 में है, आपका बी जवाब सही होगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब ऑनरेबल है जो है, बिल्कुल कान्हा सबसे पहले हम बताए थे जो है। अच्छा, कान्हा जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां भाई, कान्हा जी सबसे पहले बताए थे जो है, बिल्कुल जो है ए इज राइट आंसर है। बोधिसत्व पद्म पाणी में जो है केंद्रीय सिद्धांत का पालन किया गया है, केंद्रीय संयोजन का पालन किया है, संयोजन, केंद्रीय संयोजन का पालन किया गया है, पालन किया गया है, पालन किया गया है, केंद्रीय संयोजन का पालन किया गया है। बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मार विजय और शिवी जातक के चित्र किस गुफा में है जो है। मार विजय और शिवी जातक के चित्र की बात कर रहा है। 7 6 5 1 अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो मार विजय और शिवी जातक चित्र किस गुफा में है जो है, अपना जवाब दे सकते हैं। डी इज राइट आंसर है, सभी का जवाब सही है। कान्हा जी बिल्कुल डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाश एवं माया देवी के, सर्वनाश और माया देवी के चित्र किस गुफा में है जो है। माया देवी के चित्र और सर्वनाश जो है 2 3 1 5 अपना जवाब दे सकते हैं। सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र किस गुफा में है जो है। हाँ, मार विजय की मूर्ति 26 में है, कान्हा जी जो है मार विजय की मूर्ति जो है 26 में है, ये भी बात सही है जो है। कान्हा जी का जवाब बिल्कुल सही था जो है। सर्वनाश एवं माया देवी का चित्र जो है गुफा संख्या 2 में है जो है। ए इज राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर होगा, ए आपका जवाब सही है, ए आपका जवाब सही है जो है। सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र किस गुफा में है, तो दूसरी गुफा में है जो है। ध्यान रखिएगा, दूसरी गुफा में चित्र में जो है बहुत से ऐसे चित्र हैं जिनको आपको जानना है, जैसे 2 अंगूठे वाली नारी, 11,000 बुद्ध जो है, ये सभी चित्र जो है दूसरी गुफा में है जो है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान महायान, हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं जो है। किस गुफा मिलते हैं, 16वीं, दूसरी, 9वीं और 17वीं गुफा। हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं, ये आपको बताना है जो है। हाँ बिल्कुल याद हो गया होगा, इसीलिए तो जो है बिल्कुल जरूरी है, याद होना बहुत जरूरी है जो है। देखिए, कभी कभी साधारण क्वेश्चन भी जो है जिसे हम सोचते हैं कि ये सामान्य है, वही क्वेश्चन हमें धोखा दे जाते हैं जो है। तो बिल्कुल जो है हीनयान महायान, मैंने आपसे बताया था जो है हीनयान से संबंधित जो गुफाएं जो है वह 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक की यह है, हीनयान से है जो है, हीनयान से है। और हीनयान से संबंधित 6 गुफाएं हैं, 8 से लेकर 13 तक जो है हीनयान की गुफाएं हैं, बराबर कुल 6 गुफाएं हैं हीनयान से, बाकी सब महायान में है। और यह 8 से है, तो इसमें जो है गुफा संख्या 9वीं जो है हमें यहाँ पर इस क्रम में मिल जाती है। तो सी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वही आपका ऑनरेबल आंसर होगा जो है, बिल्कुल 8 से 13 तक जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोधिसत्व के चित्र दायां हाथ कल्याण तथा बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, संबंधित गुफा बताइए। बोधिसत्व से चित्रण में दायां हाथ कमल कल्याण तथा बायां हाथ जो है उनका आशीर्वाद की मुद्रा में है, यह किस गुफा में है। 9वीं 10वीं 16वीं और 17वीं जो है। बोधिसत्व नील कमल का प्रयोग किया गया है उनके हाथों में जो है।
स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, इन सभी मुद्राओं को जो है जानेंगे जो है। 9 नंबर गुफा हीनयान और महायान दोनों, बिल्कुल कान्हा जी जवाब सही है। 24C जो है सभी लोगों का जवाब सही है जिन लोगों ने यह जवाब दिया है जो है। गुफा संख्या बी इज राइट आंसर है। 10वीं गुफा में जो है आपका जवाब सही है। 1, 2, 9, 10, 16 और 17 यही 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं और इसमें से खासकर 10वीं गुफा में चित्र आपका मिलता है। आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। बी जवाब सही होगा जो है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल हॉनरेबल है, बिल्कुल जवाब सही है जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विश्व प्रसिद्ध चित्र मणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है जो है। 16, 17, 21 और 19 जो है। मणासन राजकुमारी जो है, यह मणासन राजकुमारी जो है खासकर यह सुंदरी का चित्र है जो है। जब बुद्ध देव, खासकर देवगुप्त जो थे इनके मौसेरे भाई, बुद्ध के मौसेरे भाई थे, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तो उन्हीं के प्रेम में उनकी पत्नी जो सुंदरी थी जो है वह जो है वियोग में जो है बिल्कुल मणासन अवस्था में पहुंच गई थी। इसी चित्र को जो है मणासन राजकुमारी का चित्र कहा जाता है और यह है गुफा संख्या 16 में प्राप्त हुई है जो है। ए इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही है। फर्ग्यूसन महोदय ने जो है ये कहा था कि जब कोई इटली के विद्वान कलाकार इससे बेहतर चित्र बना सकते हैं, इससे ज्यादा यूरोप के कलाकार इससे चित्र बना सकते हैं, लेकिन भावनाएं जो है इसे सिर्फ भारतीय कलाकार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। यह जो है हाँ, नंद की पत्नी सुंदरी, बिल्कुल जवाब सही है। ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ये जवाब दिया हुआ जवाब सही है। राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है। राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है। 10, 17, 16 और 9 जो है। राहुल समर्पण का चित्र किस गुफा में है जो है। हाँ बिल्कुल जो है कान्हा जी, भाव जो है, जो भाव मणासन राजकुमारी का है वह विश्व में कहीं भी किसी भी चित्र में जो है उसका ऐसा भाव जो है प्रसिद्ध, इसीलिए तो इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ चित्र का माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति से प्राप्त है जो है। राहुल समर्पण का चित्र भी सबसे बेहतरीन है और यह किस गुफा में है। जब जानते हैं बुद्ध भिक्षा मांगते हुए अपने परिवार में पहुंचे थे, उस समय की घटना थी जब यशोधरा ने अपने पुत्र को ही उन्हें भिक्षा के रूप में समर्पित कर दिया था। यह भी जो है 17वीं गुफा का चित्र है जो है। बी इज राइट आंसर है। बी आपका जवाब सही होगा। 17वीं गुफा का चित्र है बी। राहुल समर्पण 17वीं गुफा का चित्र है और 17वीं गुफा वर्तमान में सबसे सुरक्षित और सर्वाधिक चित्र इसमें मिलते हैं जो है। सी, बी इज राइट आंसर है सभी लोगों का जो है। अगला क्वेश्चन है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता में गुफाओं के प्रकार कितने हैं। 2, 4, 3 और 5 जो है। कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं अजंता में, कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। ओम प्रकाश, वेरी वेरी नाइस क्लास जी, थैंक्स ओम प्रकाश जी। डार्क ड्रैगन, अच्छा। विनोद पेंटर, रजनीश कुमार, ज्ञान प्रकाश, कान्हा, ये सभी का जवाब बिल्कुल लाजवाब है जो है। तो 2 प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं जो है। चैत्य होती हैं, एक तो चैत्य जिसे प्रार्थना गृह कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, और एक बिहार जिसे संघाराम भी कहा जाता है, संघाराम भी कहा जाता है, संघाराम कहा जाता है। बिहार को जो है आवास के लिए प्रयोग किया जाता है, आवास, बौद्ध भिक्षु आवास के लिए प्रयोग किया। ये दो गुफाएं हैं जो है। आप ए पर जाइए, आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने ये जवाब दिया हुआ जवाब सही है। सर सबको बहुत जल्दी है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। 9, 10, 19, 26, 30 जो है ये सभी जो है चैत्य गुफाएं हैं जो है। मैंने अभी आपसे बताया था कुल चैत्य गुफाएं कितनी हैं जो है, तो 5 चैत्य गुफाएं हैं और 25 जो है बिहार गुफाएं हैं। 5 चैत्य और 25 जो है, 5 चैत्य और 25 बिहार गुफाएं हैं जो है। इनमें जो है कैटेगराइज आप समझ सकते हैं, तो 30 गुफाएं होती है जो है। बिल्कुल जो है आपका जवाब ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है जो है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। 1, 2, 16, 17, 9, 10 और 3, 5 जो है।
सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, यह आपको बताना है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है जो है? सर आपको सर सबको बहुत जल्दी है, कान्हा जी करें। अच्छा थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ बस क्लास थोड़ा ओवर हो गई है, 8:05 हो गया है और दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए देखिए 10वीं गुफा जो है ये सबसे प्राचीन है, तो सी पर जाएंगे, बाकी और तो सभी 10वीं और 13वीं सबसे प्राचीन है, तो 9वीं और 10वीं पर जाएंगे, 9वीं 10वीं सबसे प्राचीन है, हीनयान से संबंधित है जो है, तो इसलिए जो है नीलम कुमारी बिल्कुल जवाब सही है, सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, बाघ गुफा धार जिले में स्थित है, बाघ गुफा किस राज्य में? आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा जो है, तो धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो मध्य प्रदेश है। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, कल हम लोग फिर जो है चलेंगे जो है, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक जो है, आपका सेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा। कल एक क्वेश्चन था आपका जो है, हमें लगता है वो मिस हो गया था। कल जो है यौवन की अगड़ाई, कल एक क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था, कल का जो है अंतिम क्वेश्चन था यौवन की अगड़ाई, यौवन की अगड़ाई, यह क्वेश्चन था, क्वेश्चन कल यही था, यौवन की अगड़ाई किस शैली का था जो है, किस शैली का चित्र था जो है, किस शैली का चित्र था जो है। यह क्वेश्चन गलत हो गया था वहां पर जो है, अंतिम क्वेश्चन था जो है, और यह क्वेश्चन गलत हुआ जो है। यह क्वेश्चन आपका जो है मेवाड़ शैली का है, मेवाड़ शैली का है, आपको मैंने कमेंट में उसको बताया था जो है, मेवाड़ शैली का है आंसर यही है, इसका आंसर ये सही होगा, मेवाड़ शैली। कल हम लोगों ने जो उसे कोई दूसरा लगा दिया था जो है, हाँ जोधपुर लगा दिए थे, लेकिन वो गलत है, यह ध्यान है, इसे सुधार लीजिएगा, मैंने कमेंट में उसको लिख दिया है जो है, ठीक है ना। हाँ उदयपुर का चित्र है जो है, यह उदयपुर का चित्र है जो है, उदयपुर का चित्र है, यह ध्यान रखिएगा जो है। कल जो जोधपुर लगा था किसने जो है, दीनानाथ विश्वकर्मा जी ने जो था, बिल्कुल जो है दीनानाथ विश्वकर्मा जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब सही था और आपने जो है बहुत बढ़िया आंसर दिया था कल भी जो है। हाँ तो मेवाड़ शैली में जो है उदयपुर शैली में था, ये क्वेश्चन आपका ये कल का था, ये ध्यान रखिएगा जो है। तो आज ये क्वेश्चन आपको फिर से मैंने इसीलिए रिपीट कर दिया था, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 7 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। कल सुबह 7 बजे एकदम बिल्कुल जो है आप तैयार रहिएगा, आपकी क्लास चलेगी जो है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।